से नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। खबर यह है, ये तस्वीर आपने देखी, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार थे और उस दौरान ही कयास लगने लगे, कहा जाने लगा नीतीश दोबारा सीएम बनेंगे, नहीं बन पाएंगे, इस बार नया चेहरा होगा, बीजेपी से होगा, लेकिन इन सब पर फुल स्टॉप लग गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। आज बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने थे। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, क्या आपका काम। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था ये, बैठ फालतू बात है। इसीलिए आइए अब आपको दिखाऊं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लड़ रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग गई। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए, मनोहर लाल खट्टर वहां मौजूद थे और इस मौके पर ही नीतीश कुमार के नाम पर भी मोहर लग गई। माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए, यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। सस्पेंस खत्म हुआ, जेडीयू को जान में जान आई, बिहार का अगला सीएम तय हो गया। एक बार फिर बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। बीजेपी ने नीतीश को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने का फैसला कर लिया। माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए, यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। हालांकि पार्टी ने अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया, यह भी तय है कि खट्टर बिना आलाकमान के इशारे के ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तो सवाल ये, क्या नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? खट्टर के बयान के बाद नीतीश भी पूरे जोश में नजर आए, लालू राज पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले कितना बुरा हाल था, हम जब कर रहे बता रहे हैं, यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। जो हम लोगों ने किया शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और आइए आपको बताऊं कि आखिर कैसे नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। सारे विवाद को शांत कर दिया है इस ऐलान के साथ। नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए अगला चुनाव बिहार का लड़ेगी। एनडीए के जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने बिहार में सीएम को लेकर यह तस्वीर साफ कर दी है। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ने इसके संकेत दिए। बिहार के पटना पहुंचे मनोहर लाल खट्टर ने संकेत दिए। मनोहर लाल खट्टर पार्टी की एक बैठक में प्रभारी बनकर पटना पहुंचे थे। बैठक में खट्टर ने नीतीश को अगला सीएम भी बता दिया। खट्टर ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले से सरकार चल रही है, एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हम सब लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। खट्टर के इस बयान से एनडीए में तूफान थमता दिख रहा है, क्योंकि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा इसे लेकर घमासान है। जेडीयू चाहती है कि नीतीश को ही अगला सीएम चेहरा बनाया जाए, जबकि बीजेपी इस मामले पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है। अब तक बीजेपी का स्टैंड चुनाव के बाद सीएम पर फैसले का रहा है। मनोहर लाल खट्टर के आज के बयान से यह तस्वीर साफ है। हालांकि एनडीए की ओर से औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। सुनिए जरा, औपचारिक ऐलान बाकी है, सियासतदान क्या कह रहे हैं। यहाँ जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए, यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। 2025 में पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, जबरदस्त जीत के साथ। भाजपा, जदयू, सभी पांचों पार्टी मिल करके जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, उसका परिणाम में परिवर्तन भी होगा। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम लोग 200 के पार जाएंगे और फिर से एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। नीतीश कुमार जी के अलावा कोई चेहरा बीजेपी में इस जन्म में है भी नहीं, और बीजेपी में मुख्यमंत्री के बनने लायक जबरदस्ती स्नो पाउडर लगा के बना दीजिए, अलग बात है। नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा एनडीए में कोई कभी हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री की अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पांचों दल मिलकर हम सब लोगों ने तय किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। और अब आपको बताऊं, देखिए जरा बिहार में किसकी कितनी ताकत है, क्योंकि माना जा रहा था कि बीजेपी की ताकत ज्यादा है और इस ज्यादा ताकत की वजह से बीजेपी कहेगी मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहां लागू होगा क्या। देखिए स्थिति यह है कि बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243 243 और सरकार बनाने के लिए 112 चाहिए। अब देखिए बीजेपी के पास 80 विधायक हैं, यानी 112 से बहुत ज्यादा कम नहीं है। नीतीश कुमार के पास 45 विधायक, हम के 4 और अन्य 2, कुल 131 विधायक हैं। इधर विरोधी पार्टियों में तेजस्वी यानी आरजेडी के पास 77, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 15 और अन्य का 1 मिलाकर लगभग कुल 112 हो जाते हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए लगभग 122। यह स्थिति है, 122 के आसपास सरकार बनाने के लिए चाहिए, लेकिन 122 से ज्यादा है पक्ष में। अब तक यह माना जा रहा था कि बीजेपी जो है अगर ज्यादा सीट लेकर आती है, 80 से भी ज्यादा या बहुमत के और नजदीक, तो हो सकता है मुख्यमंत्री बदल जाए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने उस धुंध को भी छाट दिया। सुनिए सियासतदानों। सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं,
हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद हैं। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे अरे सुनिए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। उसी समय आप मंत्री बना गया था जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ, समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? पार्टी से जीते? आप फिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री नहीं है। सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेदारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। तो बिहार की विधानसभा में हंगामा हुआ, आपने देखा तेजस्वी और सम्राट चौधरी के दरमियान।